अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने 14 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एस इज के आपके पास एस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। एस के लिए आपके पास एम की वैल्यू 0 होती है, जब जो आपके पास पी होता है उसके लिए आपके पास एम की 3 वैल्यूज़ होती हैं, -1, 0 और +1। डी के लिए आपके पास एम की 5 वैल्यूज़ होती हैं, -2, -1, 0, +1 और +2। और एफ के लिए आपके पास इसकी वैल्यू 7 होती है, -3 से 0 तक होती हैं। नीचे मैंने स्लाइड में आपको टेबल भी दे दी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं एन, एल और एम की वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह देख लें कि इसके अलावा भी कोई एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर कर सकें। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑटोसोमल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपने देखा है कि हीमोफीलिया की हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए, बी और सी। हीमोफीलिया ए और बी जो है वो हमारे पास नॉन एलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट है, जबकि जो हमारे पास हीमोफीलिया सी है वो हमारे पास ऑटोसोमल ट्रेट है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लैंक्स कांस्टेंट वाज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। आपको जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो प्लैंक के नाम के बाद ही आया था, राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डार्विन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन। डार्विन थ्योरी जो थी हमारी वो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस करती है, आपकी बुक की लाइन है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इनके मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड हमारे प्रोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया तीनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। में से कौन से एग लेइंग है, कौन विविपेरस है, कौन हमारे पास पाउस्ड है, जेस्टेशन पीरियड और एग्जांपल्स का डिफरेंस नीचे टेबल में दिया, इसे भी आप एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है, स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस आर टेकन थ्रू। के टेस्टिस से पेनिस तक जो स्पर्म्स हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, ये मैंने रिप्रोडक्शन पे अलग से एक वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाया था कि कौन सी ट्यूब्यूल जो है हमारी वो कौन सा काम कर रही है रिप्रोडक्शन में। तो हमारे पास जो स्पर्म डक्ट होती है वो टेस्टिस से पेनिस तक जाती है, राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एग इज फुली मैच्योर्ड। इनके एग जो है वो कहाँ पे हमारे पास मैच्योर होता है, हमारे जो फेलोपियन ट्यूब है जिसे हम लोग यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास एग जो होता है वो फुली मैच्योर होता है जहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन होनी होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास कौन सी है, एमसीक्यूज पहले भी कई दफ़ा रिपीट हुआ कि हमारे पास जो आयरन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ ये कि इन ऑप्शंस में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल सिर्फ है ही आयरन, बाकी हमारे पास कार्बन 4 ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल और लिथियम हमारे पास अल्कली मेटल है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल जो है वो चार्ली है, फेरस। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट व्हेन आर्क इज। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगी, जब आपकी आर्क जो होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो ये दोनों इक्वल होती हैं, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर। कि जब आपका कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, आपकी बुक की लाइन है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, कार मूव इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू। कि कार जो होती है आपके सर्कुलर पाथ में क्यों मूव करती है, ड्यू टू आपको पता है जो हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स करती है कि वो एक पाथ में मूव करे। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो उस कार को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड। कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारी हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी तभी वो बॉडी को किसी पाथ में मेंटेन रख सके। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिपिड ब्रेकडाउन इज डन बाय। लिपिड ब्रेकडाउन हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो करवाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में इन्वॉल्व होता है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गेनेली हैज प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। हमने अपनी बुक में पढ़ा कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इनका सिम्बियोटिक ओरिजिन है, यानी कि दो ऐसी ऑर्गेनेलीज है जिनका ओरिजिन प्रोकैरियोट्स है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन इन विच लैंग्वेज। जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट का नेम लिखते हो तो उसमें जब आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो हम लोग 1, 2 की फॉर्म में जो लिखते हैं वो हमारे पास रोमन लैंग्वेज होती है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ टेट्रापोड्स, आपकी बुक की लाइन है कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापोड हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि स्ट्रेच रिसेप्टर की कैरोटिड आर्टरीज और एओर्टिक आर्टरीज दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे अगर आपके पास प्रोटीन का ऑप्शन नहीं है तो आप फॉस्फोलिपिड को ही जो है वो मार्क करें, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड्स ही मिलकर हमारे पास मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया जाए कि अगर आपको कंपोजिशन के लिहाज से पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है, तो हम लोग प्रोटीन मार्क करें क्योंकि आपके बुक में परसेंटेज दी हुई है। लेकिन अगर आपसे सरफेस एरिया के हवाले से पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, तो तब आप लोग फॉस्फोलिपिड को जो है मार्क करें, क्योंकि आप अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ज़्यादातर सरफेस एरिया फॉस्फोलिपिड्स ने ऑक्यूपाई किया होता है और ज़्यादातर स्ट्रक्चर कंपोजिशन में हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही फॉस्फोलिपिड्स के, तो हम लोग उसे मार्क करेंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिपिड इमल्सिफिकेशन इज डन बाय, आपका जो बाइल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करवाता है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है C6H12 प्लस O6 प्लस 6O2 गिव 6CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर, ये किसका रिएक्शन है, ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कहाँ पे होती है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अगर हम इसी रिएक्शन को ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन इक्विडिस्टेंस सर्फेसिस। आपके पास ये क्वेश्चन पहले भी जो है वो रिपीट हो चुका हुआ है कि आपकी एक सरफेस जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम है, जब आप एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लेके जाओगे तो वर्क डन आपका जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आप वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब आप यहाँ पे पोटेंशियल हर जगह सेम है तो डेल्टा वी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमारे पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। आपके पास जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है, और जो इंफ्रासोनिक होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और अल्ट्रासोनिक जो होती है आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडीज। ये आपकी इसकी ऑप्शन बच्चे को याद नहीं थी, लेकिन आपकी फिजिक्स की बुक में मेंशन है कि बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 10 की पावर 5 ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रीजन लाइज बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के दरमियान हमारे पास विजिबल रीजन होता है, नीचे आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लेसेंटा इज इस्टेब्लिश बिटवीन डैश एंड डैश, कि प्लेसेंटा किन के दरमियान जो है वो इस्टेब्लिश होता है। जो आपका प्लेसेंटा होता है वो यूट्राइन और फीटल टिश्यूज़ के दरमियान जो है वो इस्टेब्लिश होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसने एक्सचेंज करना होता है डिफरेंट वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का और मिनरल्स वगैरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव, कि जब एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है। आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होती है तो क्या बनाती है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। राइट ऑप्शन इज बीटा। अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाएं तो तब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ H2 इसके, जब आप हाइड्रोजन की कंबशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। कंबशन का मतलब ये उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन प्रोपानोल रिएक्ट विद GnCl2 टू गिव। अब आपने अल्कोहल और GnCl2 का रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि इस रिएक्शन को हम लोग ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जो टर्शरी अल्कोहल होती है वो ऑयली लेयर इमीडिएटली दे देती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है वो 5 to 10 मिनट्स के बाद देती हैं, और जो आपकी प्राइमरी अल्कोहल होती हैं वो हीट करने के ऊपर जो वो रिएक्शन देती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वन प्रोपानोल यानी प्राइमरी अल्कोहल का पूछे तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CC बॉन्ड इज ब्रोकन, इनके कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारे पास किस प्रोसेस में ब्रेक होता है। आपने क्रैकिंग में पढ़ा हुआ है कि आपकी जो कार्बन कार्बन चेन है वो ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज, ये भी पहले रिपीट हो चुका है, आपके 0.4 to 0.6 गॉस की रेंज होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अर्थ इज, तो वहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है H2 एंड O2 रिएक्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ये हमारे पास प्लाटियम, प्लाडियम, निकल तीनों की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से, सिस्टम के अंदर जाती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रुबिस्को इज नॉट। रुबिस्को हमारे पास रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है, ये एक प्रोटीन है, एज ए एंजाइम भी यूज होती है। और लेकिन चार्ली ऑप्शन इसमें गलत है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, राइबोसोम के अंदर नहीं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ज्वाइंट इन ब्रेन इज। इसके ऑप्शंस बच्चे को याद नहीं थे, लेकिन आपने ये देख लेना कि ब्रेन के अंदर हमारे पास दो ज्वाइंट्स होते हैं। एक आपका ज्वाइंट होता है वो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट होता है, दूसरा आपके पास एक साइनोवियल ज्वाइंट होता है, अल्टेंटो ओसिपिटल ज्वाइंट। इनमें से अब आप ऑप्शन के लिहाज से मार्क कर लीजिएगा कि आपको ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, एज टाइप ऑफ आर्थराइटिस के ऐसा आर्थराइटिस जो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में पाया जाता है, तो हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लैटवर्म्स आर मोस्टली। फ्लैटवर्म ज़्यादातर क्या होते हैं, आपकी बुक लाइन है कि फ्लैटवर्म्स होते हैं ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेच्योर वायरस। इसके मेच्योर वायरस को आप लोग क्या कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, द कंप्लीट इन्फेक्शियस मेच्योर वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। कि आप कंप्लीट मेच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल को विरियन कहते हैं। यहाँ पे आपसे मेच्योर का पूछा तो बात वही है, आपका कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो होता है उसे आप क्या कहते हो, विरियन कहते हो। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक जो आपका एडीएच होता है वो आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक मीनोपाज और दूसरी मिनार्की। मिनार्की आप लोग कहते हो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को जहाँ पे आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और मीनोपाज आप कहते हो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेमार्क वाज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम। आपकी बुक की लाइन है कि ये पेरिस में इंचार्ज था। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नोट इन्वॉल्व इन सीएनएस। कि इनमें से कौन सा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपने अब देखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तीसरी बात हमारे पास आ जाती है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होता है आप ब्रेन के पिछले हिस्से को कहते हैं, जिसमें हमारे पास मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। चौथी ऑप्शन हमारे पास है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, जो मैसेज कन्वे करती हैं बिटवीन सीएनएस एंड द बॉडी। ये हमारे पास सीएनएस का पार्ट नहीं होती। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोल ऑफ नाइट्रोजन इन 2 ग्राम ऑफ N2। आपको मैस भी दिया हुआ है, मोलर मैस आपने N2 का पता है, एक नाइट्रोजन का आपके पास 14 होता है, 2 का आपके पास क्या हो जाएगा 28। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें, जो आपके पास 0.071 मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कलर इमिटेड बाय TiS2O6। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है और ब्लू और रेड लाइट को जो है ये ट्रांसमिट करता है, और इसका कलर हमारे पास क्या होता है, वॉयलेट। तो यहाँ पे हमारे पास रेड की ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूरोट्रोपिन इज फाउंड बाय। आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की यूजेस में लिखा हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है यूरोट्रोपिन को बनाने के लिए यूज होता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अदर नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग इथेन डाइओइक एसिड भी कहते हैं, जो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके नीचे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दे दिया हुआ है। वैसे इसका फॉर्मूला आप लोग COOH ट्वाइस लिखते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट विद फिनोल टू फॉर्म। इसकी ऑप्शंस बच्चे को याद नहीं थी, आप इसका रिएक्शन देख लें कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, HF हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा क्यों होता है, डाइपोल फोर्सेस। ऐसा नहीं, आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड में आपके पास डाइपोल फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, LDF लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन दोनों में से किसी में भी LDF प्रेजेंट नहीं होती। तीसरी हमारे पास ऑप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकी कंपाउंड्स की निस्बत ज्यादा होते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोएगुलेटेड प्रोटीन। कोएगुलेटेड प्रोटीन आप लोग किसे कहते हैं, डिनेचर्ड प्रोटीन को। ऐसी प्रोटीन्स, अब डिनेचरेशन का क्या मतलब है कि उनकी जो 3D शेप है, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, डिस्टर्ब हो जाता है, वो अनफोल्ड हो जाती है। और आपको पता है कि जब प्रोटीन डिसरप्ट हो जाती है तो वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो राइट होंगे। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। ये नॉन सोलुबल भी होंगी, नॉन फोल्डेड भी होंगी और नॉन फंक्शनल भी होंगी। हमने नॉन फोल्डेड और नॉन फंक्शनल का तो देख लिया क्यों होंगी, अब ये नॉन सोलुबल क्यों होंगी।
प्रोटीन्स चेन में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो इनसाइड बरीड होता है, लेकिन जब वो अनफोल्ड होंगी तो उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो नॉन सोलुबल हो जाएंगी। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी लेयर एब्सेंट इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है, जबकि जो डिप्लोब्लास्ट होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैराथ हार्मोन एक्ट ऑन किडनी एंड रिलीज। कि पैराथ हार्मोन जब किडनी पे एक्ट करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस तो बच्चे को याद नहीं थे, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट देख लेना है। हमारा ये जो पैराथायराइड हमारा जो ये पैराथायराइड हार्मोन होगा, इसका फंक्शन ये होगा कि किडनी की जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वहाँ पे फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगा और जो कैल्शियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को प्रोमोट कर देगा। अब आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जिफिस्टर्नल जॉइंट इज प्रेजेंट। इनका यहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास स्टर्नम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी भी ऑप्शंस बच्चे को याद नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन हमारे पास कौन से होते हैं। एंडोक्राइन हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और एक्सोक्राइन जो होते हैं वो डक्टस ग्लैंड होते हैं, जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स के अंदर जो है वो रिलीज करते हैं। हमारे पास जो पैंक्रियाज है ये हमारे पास एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड में भी इन्वॉल्व होता है और बाकी हमारे इंसुलिन और ग्लूकागोन का लेवल भी मेंटेन करते हैं। राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही कांग्रेचुलेटेड यू डैश योर प्रमोशन। यहाँ पे आपने अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को फिट करना है, जो हमारे पास बीटा है, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन हैज मोर एनर्जी। आप एनर्जी किस बेस पे डिटर्मिन करते हो, n+l रूल पे। जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब हमारे पास 5D और 4F की जो n+l वैल्यू है वो सेम है, तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू पे डिटरमिन करेंगे कि अगर आपके पास n+l वैल्यू दो की सेम हो जाए तो जिसकी n वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर। इनकी आपकी बुक की लाइन है कि आपके ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम। आपका जो प्रोटीन का वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज प्रोटियोस के से निकला है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्यूरिंग कैनिजारो रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कैनिजारो रिएक्शन आपको पता है आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन देते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इनमें हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आइन है इसमें वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। आपकी बुक में भी मेंशन है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि ये साइक्लिक या एसाइक्लिक होते हैं। साइक्लिक यानी क्लोज चेन और एसाइक्लिक यानी ओपन चेन, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाइलॉन 66 इज। नाइलॉन 66 आपके पास पोलियमाइड है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने अभी पीरियोडिक टेबल में देखा है कि हमारे पास फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। इनमें से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन ऑप्शन में दिया, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आर मेड ऑफ। ये इसके ऑप्शन भी बच्चे को याद नहीं थे, आपने ये टॉपिक अच्छी तरह देख लेना है। इसके अलावा हाइप्नोटिक ड्रग का जहाँ पे जिक्र है आपने उसे भी देख लेना, ताकि किसी भी किस्म का कोई एमसीक्यू हो तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अल्लाह।